जाएगी, नंबर 5 6 7 8 9 10 वैसी कस्टमर आईडी आइटम के बनते जाएंगे। ठीक हो ये बात। अब जब ऑर्डर मैंने जब पुट कर रहे हैं, अब कैश काउंटर पे मेरा कस्टमर आया, मैंने बोला जी कस्टमर आमिर, मैं नाम लिखा। अब हो सकता नया कस्टमर था, उसमें आमिर के नाम पे कस्टमर आईडी जनरेट होगी, आमिर का नाम सेव हो गया, मोबाइल नंबर मैंने पता कर लिया, उसने मेरा ये आइटम कोड। अब आइटम कोड तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे ना, कस्टमर नया आएगा भले आ जाए, आइटम कोड तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद थे, मेरे पहले रखे हुए। मैंने जी बोला, उसको मैंने बताया शैम्पू परचेज़ किया, तो सिस्टम क्या कर रहा है मेरे पास, जब सेव हो रहा डेटाबेस में, तो उसमें कस्टमर की आईडी ये यहाँ से लेट्स सपोज आमिर है, तो आमिर नाम नहीं आया, सिर्फ आमिर की आईडी आ गई। अच्छा, अभी थोड़ी देर में मीटिंग जो है ना एंड हो जाएगी ना, तो मैं आपको दोबारा से इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना, तो आप लोगों को मीटिंग मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। तो अब ये क्या चीज़ है, ये मास्टर है और ये जो है ना मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है। ठीक है। अच्छा, अब आती है कि लेट सपोज मैंने कहा जी अब मुझे ऐसे ऑर्डर देखने हैं जो कि फरहान ने किए हैं। ठीक है, फरहान ने किए हैं। अब टेबल तो ये है, टेबल ये है ना। अब मैं बोलूँ यार मुझे बताओ इस टेबल के अंदर ऑर्डर के अंदर मुझे 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 सर्च करना है, फरहान ने मुझसे ऑर्डर क्या क्या परचेज़ किया है, क्या क्या मुझसे मैंने सेल किया फरहान को। मैं इस टेबल में गया, मैंने जाकर देखा यार तो यहाँ तो फरहान का नाम ही लिखा नहीं है, यहाँ तो नंबर आईडी 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ ना, लिखा है फरहान का नाम नहीं लिखा ना, नहीं लिखा। अब ये क्या है, यहाँ सिर्फ मेरे आईडी लिखी। अब मुझे बोलना है कि मैंने फरहान को लक्स कितने सेल किए मुझे वो बताओ, तो अब मैं आगे देखूंगा यहाँ पे लक्स कोई कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा, यहाँ तो नंबर लिखा हुआ रहा। अब ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को क्या कहेंगे कि मेरा ये जो टेबल है ना, इस टेबल की ये है रिलेशन की, दिस इज द रिलेशन की। ये नंबर 2 है, ये इस टेबल पे एक रिलेशन की है। ठीक है, मैं इस तरीके से बना के दिखाता हूँ शेप में। ये इस टेबल की रिलेशन की है। टेबल को उठा के हम यहाँ पे ले आते ताकि हमारा लिंक नज़र आए सही से। ठीक है भाई, ये इस तरीके से इसकी ये रिलेशन की है, ये मेरा इस। ठीक है भाई, ये दिस इज द रिलेशन की। अब मैं जब कोई डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अब क्या करेगा, मैंने कहा जब मैं लिखूँगा तो ये दिस इज द रिलेशन, मतलब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जी 1 इस टेबल को इस टेबल से लिंक करूँगा। ठीक है, वो लिंकिंग कैसे होगी वो व्हाटएवर हम अलग बात करेंगे। ठीक है, दिस टेबल से लिंक होगा जी, मुझे नंबर आमिर के रिकॉर्ड का के ऑर्डर्स लेकर आओ, तो डेटाबेस में से क्या होगा, ये की आपस में लिंक होगी। तो हम क्या हो कर सकते हैं, इस टेबल के को लिंक करते हुए यहाँ से यूज़र से सिर्फ नाम लिखे तो इस नाम को आपस में लिंक होगा, नाम यहाँ से आ जाएगा, आइटम का नाम यहाँ से आ जाएगा और प्राइस यहाँ से आ जाएगी, तो हम ये चीज़ें कलेक्ट कर सकेंगे। तो दिस इज द कॉल्ड RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बड़ी सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो टेबल्स हमारे इंफॉर्मेशंस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, जिसे मैंने आपको रिलेशनशिप कभी करके दिखाया, दिस इज ये चीज़ हमें RDBMS हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस रिलेशन को हमने RDBMS के बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि यार अब मैं आमिर का नाम 2 मरतबा लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, 2 आमिर हो। ठीक है, तो 2 आमिर हो, मगर अब क्या होगा, आमिर भले 2 हो जाए, अब मैं यहाँ पे एक और आमिर लिख देता हूँ। ठीक है, आमिर भले 2 हो जाएंगे, मैंने यहाँ पर सेव किया आमिर, एक और आमिर सेव कर दिया। ठीक है, मगर उसकी जो नंबर जनरेट होगा ना वो 3 होगा, वो 2 नहीं हो सकता, मतलब वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे सेम आमिर का
मोबाइल नंबर तो सेम नहीं, डिफरेंट नहीं, सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना, मोबाइल नंबर डिफरेंट होगा। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन अगर लेट सपोज ये इंफॉर्मेशन को हमने, जो यूज़र इनपुट कर रहा है 1 2 3, अब इसने 1 2 3 ही लिख दिया, ठीक है ना। उसने क्या किया, जब मोबाइल नंबर सेव किया, यहाँ पे ऊपर वाले आमिर का भी नाम लिखा हुआ है 1 2 3, और इसको भी 1 2 3 लिख दिया। इस किस्म की चीज़ों को फिर हम रूल लगाते हुए इस किस्म के डेटा को फिर हम सिक्योर करते हैं बाय द यूज़ ऑफ RDBMS, ठीक है। ताकि देखें डेटा हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है ना। अब अगर हम इस किस्म का डेटा एंड करें तो दिस इज द गार्बेज, ठीक है ना, कि जी एक ही आमिर है, उसके दो मोबाइल नंबर यूज़र ने डाल दिए। अब यूज़र जब इनपुट कर रहे हैं तो वो इनपुट ही गलत कर रहे हैं। तो ये रूल्स हैं, रूल्स जो हैं हम बाय द यूज़ ऑफ RDBMS हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे, डेटा में यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, डेटा में डुप्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द RDBMS की कॉन्सेप्ट को यहाँ से बात करें। अब आती हैं हम SQL के ऊपर, ठीक है। हम आगे चलते हैं अपनी। अच्छा, RDBMS आपको बात समझ आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, ठीक है। अच्छा, बात आते हैं SQL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसके 4 बेसिक, मैं कहता हूँ बेसिक फंक्शन थे, 4 बेसिक कंपोनेंट थे। जब फर्स्ट वन, हमने कोई डेटाबेस में डेटा जा रहा है जिसमें हम डेटा सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ना, डेटाबेस इंफॉर्मेशन जा रही है, इंफॉर्मेशन हम लोग सेव कर रहे हैं, किस लिए पर्पज में सेव कर रहे हैं, हमने उसको सेलेक्ट कर सकें, मतलब रिट्रीव कर सकें, ठीक है। हमने उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकें, ठीक है। और हमने कुछ चेंज करना है, हम चेंज कर सकें और डिलीट कर सकें। तो 4 मेजर काम हो सकते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है ना। डेटाबेस हम बना रहे हैं, हमने डेटा ले लिया, हमने जैसे बात करी कि हमने इंफॉर्मेशन एक जगह पे लिख ली, और फिर उस इंफॉर्मेशन, जैसे हमने बात की थी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिक्योर करना डेटा को। अब उस डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेटा को की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करनी है, मगर वो जो डेटा इंसर्ट हो रहा है उसको प्रॉपर वे के अंदर कैसे, किस तरीके से हम अपनी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएं, वो रूल हमें RDBMS बता रहा है, ठीक है। और उसको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट करने के फंक्शन क्या होंगे, इंसर्ट होगा कैसे, डेटा अपडेट कैसे होगा, ठीक है, वो स्टैंडर्ड हमें SQL प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, डेटा को इंसर्ट करने के हाँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये है कि अब एक स्टैंडर्ड बता दिया कि डेटाबेस लेट्स ओरेकल है और कोई डेटाबेसेस हैं, तो सबकी सब जो जितनी भी डेटाबेस है ना, RDBMS का कॉन्सेप्ट और SQL का जो कॉन्सेप्ट है, ये डेटाबेस में होना लाजमी है, ठीक है। अगर कोई डेटाबेस RDBMS अपने आपको बता रही है, तो RDBMS के बेसिक फंक्शन, जो बेसिक रूल्स हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर ओरेकल, तमाम डेटाबेसेस के लिए वो सेम रूल होंगे। SQL के जो रूल है, दिस इज नॉट ओनली फॉर ओरेकल, तमाम डेटाबेस की, मैं बाकी डेटाबेस के नाम नहीं ले रहा, ठीक है, तो तमाम डेटाबेसेस के लिए वो सेम होंगे, ठीक है। RDBMS का कॉन्सेप्ट और SQL, तो वो तमाम डेटाबेस के लिए सेम होंगे। अब SQL क्या है, इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है, इंसर्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। आप लेट्स सपोज चाइनीज़ में बात करनी है, तो चाइनीज़ एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो हर लैंग्वेज के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश में भी अब आया तो एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है ना। तो वैसे ही अब ये SQL भी क्या है, स्ट्रक्चर्ड, हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बना ली है कि जी आपने डेटाबेस में कम्युनिकेट करना कैसे है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन डेटाबेस को करोगे कैसे, ये है आपका सिस्टम। मतलब डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस है, तो ओरेकल डेटाबेस में सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखना ज़रूरी है, उसका सिंटैक्स बताएगा। सेलेक्ट, अब आती है मैंने सेलेक्ट करना है,
लेट्स सपोज एक कॉलम सेलेक्ट करना है टेबल का, तो टेबल का नाम लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं सेकंड कॉमा लगाऊंगा, फिर सेकंड सॉरी कॉलम का नाम लिखूंगा, कॉमा लगा फिर सेकंड कॉलम का नाम लिखूंगा, फिर लिखूंगा फ्रॉम कहाँ से करना है, ठीक है। फिर मैं टेबल का नाम लिखूंगा, किस टेबल से करना है, ठीक है। फिर किस टेबल से करना है, तो ये क्या है, सेलेक्ट कॉलम का नाम, फ्रॉम कहाँ से करना है, टेबल क्या कंडीशन होगी, क्या डेटा होगा, दिस इज द रूल्स, ठीक है, ठीक है ना। किस तरीके से सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, तो उस इंसर्ट करने का रूल क्या होगा, कैसे इंसर्ट करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो एसक्यूएल मुझे क्या बता रही है, डेटाबेस से साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जी जी, मेरे ख्याल से वो आ गए आपको दूसरे पर भाई आपके वो, ठीक, ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एसक्यूएल हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसक्यूएल देखें डेटाबेस को हमने बात की डेटाबेस की, कि डेटाबेस ये होती है। फिर हमने बात की जी आरडीबीएमएस की, आरडीबीएमएस हमें क्या है, या रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमने ये बात की। अब एसक्यूएल ये क्या चीज़ है कि एसक्यूएल हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि हमने डेटाबेस जो हम बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, उसके साथ हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द सेलेक्ट, इंसर्ट जी, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही है, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हमने बात की कि हम अब फिर हमें एसक्यूएल हमें बता रहा है कि हमने अपनी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है भाई। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कैसे करेंगे, वहाँ पर बाद में बात करेंगे सेलेक्ट किस सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। सेलेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे, आप सब ये समझे, रिट्रीव कैसे करेंगे, डेटा को हमने इंसर्ट कैसे करेंगे, डेटा के अंदर डिलीशन परफॉर्म करनी कैसे करेंगे, ठीक है। डेटा के अंदर हमने अपडेट करना है वो कैसे करेंगे, ठीक है। हमने अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना है, लेट्स सपोज टेबल का जो हमने बात करी कि जी हमने आपको दिखाया था अभी कि आपने कस्टमर का टेबल बनाया था, उसमें आईडी थी, नेम था, मोबाइल था, ईमेल था। अब आप कहते हैं एक एड्रेस का कॉलम भी ऐड हो जाए, तो दिस इज द ऑल्टर, ठीक है। तो उस किस्म की स्टेटमेंट को हम ऑर्डर कहते हैं, हम ऑर्डर करेंगे। तो एसक्यूएल हमें ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है हमें बता रही है कि हमने डेटाबेसिस के साथ कम्युनिकेट, डेटाबेस के साथ अपनी डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू है कि जी हमने ये पहले ही पढ़ा कि ओरेकल डेटाबेस किस तरीके से है कि आपका जो भी कंप्यूटर है, ठीक है, आपका अगर आपका नोटबुक आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके नोटबुक पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जैसे आपने विंडोज़ इंस्टॉल करा, ठीक है, या आपने जी आपके पास लिनक्स आपने इंस्टॉल कर ली, ठीक है। हम आपको लिनक्स, एक लिनक्स बेसिक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देने के बाद आपने ओरेकल का डेटाबेस इंस्टॉल किया, ठीक है।
डेटाबेस जैसे ओरेकल इंस्टेंस है, और ओरेकल इंस्टेंस के बाद हमने डेटा जो हमारा सेव हो रहा है वो कहाँ सेव हो रहा है, हमारी स्टोरेज डिस्क के अंदर सेव हो रहा है। तो ये एक रिलेशन बनता है। एक बड़ी बेसिक ओवरव्यू बात करता हूँ कि डेटाबेस जो अगर हम बात करेंगे इसमें डिटेल बात अलग होगी कि वो डिटेल इस तरीके से बनता है कि हमारा कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ओरेकल इंस्टेंस है। ठीक है, ओरेकल इंस्टेंस क्या चीज़ है, हमारा जो हमने बात की एसजीए प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस दोनों को मिला के बनता है ओरेकल इंस्टेंस। ठीक है, एसजी की हमने बात की थी कि एसजी के अंदर जो भी टेम्परेचर चीज़ें सेव हो रही हैं वो एसजी में हो रही हैं, मगर उस चीज़ों को प्रोसेस कौन कर रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के बनता है ओरेकल इंस्टेंस। ठीक है, और ओरेकल इंस्टेंस प्रोसेस कर देने के बाद जो डेटा सेव कर रहा है मेरी कहाँ कर रहा है, डिस्क के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, ये हम फिर कल इंशाल्लाह ताला और उनके लिए परसों हफ्ते को होता, तो फिर कल परसों की क्लास में हम इंशाल्लाह आगे जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने भी आप लोगों के साथ ये जब इंशाल्लाह ये वीडियो है जो है मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ से भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है भाई, चलें, थैंक यू भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। बोने क्लास यार डेली नहीं होगी, मैंने कहा ना क्लास मेरी 3 दिन क्लास लूँगा। ठीक है, मेरी क्लास वैसे मेरी 2 दिन का प्लान था, सैटरडे और